इस दिनचर्या ने, इस रूटीन ने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। ट्रैक से उतरी हुई मेरी लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाके रख दिया। सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, पिछले कुछ महीनों में कहूँ या पिछले 1.5 साल से कह लूँ, मेरी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आए। उन बदलावों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, लाइफ में अचानक से बड़े बड़े परिवर्तन जब होते हैं तो हर परिवर्तन को स्वीकार करने में, उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वही मेरे साथ हो रहा था। और साथ ही ईलू की पढ़ाई की टेंशन भी उससे ज़्यादा मैं लेने लग गई। हस्बैंड की जॉब की भी टेंशन मैं बहुत ज़्यादा लेने लगी, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी हो गई कि हर महीने ही चेंज होनी है। इन सब टेंशन्स की वजह से, इन सारे स्ट्रेस की वजह से मैंने वेट भी गेन कर लिया। मेरी लाइफस्टाइल जो है, मेरा जो रूटीन है, बिल्कुल चेंज हो गया। देखो, हस्बैंड और बेटी की टेंशन लेते लेते मेरी लाइफ तो जैसे पता नहीं क्या ही हो गई। मैंने अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। और इसी बीच मैंने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर लिया। उसमें मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मुझे लगा कि अब तो मैं अपने लिए वक्त निकाल ही नहीं पाऊँगी। लेकिन एक दिन मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरे पास 24 घंटे हैं। अब डिसाइड मुझे करना है कि मैं उसे कैसे यूज़ लेती हूँ और अपने लिए वक्त कैसे निकालती हूँ। बस वो दिन था और आज का दिन है। इन 15 दिनों में मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लिया, और इन 15 दिनों में ही मेरी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आया। मेरा वज़न भी जो है 3 किलो गिर गया, और इन सब वजहों से मेरे माइंड में पॉजिटिविटी आई। इतनी बिज़ी मैं हो गई, इतनी नियमित मैं हो गई कि मेरी लाइफ में ओवरथिंकिंग का अभी टाइम ही नहीं है, डिप्रेशन का टाइम ही नहीं है। ये लाइफ मेरी हो चुकी है, और काफ़ी पॉजिटिविटी जो है मेरी लाइफ में आ गई। तो मैंने वापस से अपना वही रूटीन जो मैं फॉलो किया करती थी ना, वो स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 5 बजे मैं उठती हूँ, नहाती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। हस्बैंड की ड्यूटी वापस से 7 बजे की अभी हो गई थी, तो उनका टिफ़िन बनाती हूँ। टिफ़िन जब बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं, जैसा कि आपने पहले देखा। उसके बाद मैं अपनी वॉक करती हूँ। ज़रूर से 10 से 15 मिनट मैं अपने लिए निकालने लगी। सारे काम बाद में, खुद को भी वक्त देना ज़रूरी है। वॉक करके अंदर आती हूँ, अपने मिनी व्लॉग्स और व्लॉग्स की एडिटिंग करती हूँ, और फेसबुक वगैरह में तीनों जगह मैं डालने लग गई। वापस से एक्टिव हो गई, वरना मैं इस सोशल मीडिया में भी काम नहीं कर पा रही थी। जैसे ही सोशल मीडिया का काम करती हूँ, अपना ये सारा डस्टिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, कोई बर्तन वगैरह हो गया, वो जो भी बचा हुआ काम होता है घर का, वो सारा काम मैं करती हूँ। तो मैंने पूरे टाइम को ना मैनेज कर लिया, साथ साथ में अपना ध्यान देना भी शुरू कर दिया। डाइट पे भी थोड़ा सा आ गई मैं, एक्सरसाइज के लिए भी वक्त निकालने लगी। यहाँ पे मैं पी रही थी नींबू पानी। साथ साथ में अपना पानी का जो है ना, पूरा ध्यान रखती हूँ कि कम से कम मैं 2 लीटर पानी पी पाऊँ। ज़्यादा पानी मैं नहीं पी पाती हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं लिक्विड, छाछ हो गया, ये हो गया, ऐसे कर करके 3 लीटर मैं दिन में कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखो, अपना स्किन केयर भी मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया। मेरी स्किन ऐसी हो गई थी कि पूछो मत। तो यहाँ पे मैंने अपना उपटन लगा लिया है, दही बेसन का उपटन लगा रहता है। तब तक में मैंने अपने बर्तन साफ़ कर लिए, और जो है झाड़ू पोछे का काम मैं कर लूँगी। ये सूखेगा, फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। जैसे ही ये काम होते हैं, फिर मैं अपनी एक्सरसाइज ज़रूर से करती हूँ। ज़रूर मतलब ज़रूर से 15 से 18 मिनट एक्सरसाइज को देती ही देती हूँ। उसकी वजह से मेरी बॉडी वापस से खुल गई, और जितनी भी ज़्यादा मैं आलसी हो गई थी, शायद मेरी बॉडी में आलस भर गया था, पता नहीं क्या, इतना एनर्जी आ गई है कि पूछो मत। वापस से मैं पहले वाली प्राची जो है वो बनने लगी। अभी भी वक्त है, वेट तो खैर अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ। तो मैंने अपने टाइम को पूरा मैनेज कर लिया। इतना नियमित दिनचर्या मैंने कर ली कि मेरे पास कुछ भी नेगेटिविटी का टाइम नहीं है। कुछ भी ऐसा टाइम ही नहीं बचा मेरे पास कि मैं इधर उधर का सोचूं। जैसे ही फ्री होती हूँ, मैं अपने व्लॉग्स और मिनी व्लॉग्स वगैरह जो है
वो एडिट करने लगती हूँ। देखो यहाँ पे अपने आप को टाइम देना मैंने स्टार्ट कर दिया। 18 मिनट की एक्सरसाइज में मेरी 100 से या ऊपर कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। जैसे ही मैं ये सब करती हूँ, बस नहा करके अपना क्लाउड किचन ओपन कर देती हूँ। आजकल मैंने क्लाउड किचन का टाइम भी फिर 10 बजे कर दिया। पहले मैंने जल्दी कर रखा था, तो मैंने कहा नहीं, पहले खुद हूँ, उसके बाद बाकी कुछ है। तो बस 10 बजे जो है मैं क्लाउड किचन की जितनी भी अगर मेरे पास थालियाँ आई हुई होती हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, मैं 10 बजे स्टार्ट कर देती हूँ काम करने का। बस यहाँ के आज के मेन्यू में भिंडी थी, मसूर की दाल थी, तो इंस्टेंट वाली दाल बना रही हूँ। बटर हो गया, राई हो गया, जीरा हो गया, हींग हो गया, सूखी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी। इस स्टेज पे लहसुन प्याज खाने वाले लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ कि बस हल्दी डाल के और ये टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी डाल दिया करती हूँ। फिर वही बेसिक मसाले डाल के और बस ये दाल को डालकर भून कर पानी डाल के बस ये दाल जो है अपने इंस्टेंट वाली बन जाती। फिर पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जो है रोटियां वगैरह बना लेती हूँ और जो भी थालियाँ डिलीवर करनी होती हैं मुझे, वो पैक कर करके मैं कर देती हूँ। तो ये सारा रूटीन सुबह 5 बजे से ले कर के दोपहर 2 बजे तक मुझे सांस लेने की भी शायद अब फुर्सत ना हो। तो नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग का तो देखो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो डिप्रेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने लाइफ को अपनी वापस से चेंज कर लिया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि लाइफ में अभी भी बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। पिछले साल से लेकर के अब तक में इतने बदलावों को मैंने सहन किया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये थालियाँ लगा करके मैंने राइडर को दी, फिर मैंने अपना तरबूज जो है वो लिया और फिर जो है मैंने टाइम निकाला अपनी रील के लिए। एक डांस रील मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम पे तैयार होके। तो ये रील देखकर यूट्यूब में कुछ जल कुकड़ी लेडीज़ थी, उन्होंने जलन भी दिखाई अपनी। बट देखो, किसी के भी डीमोटिवेट करने से या जलन से मैं डीमोटिवेट नहीं होने वाली हूँ। आप लोगों की दाल यहाँ नहीं गलने वाली है किसी और को टारगेट करना। और वो जो आईडीज़ है ना, वो फेक आईडीज़ हैं और वो फेक आईडीज़ का पता भी मैं लगा लेती हूँ, है ना। तो वो मैंने पता लगा लिया है कि किन को जलन हुई थी। तो इस तरीके से जलने वाले लोग भी हैं, फेक आईडी बना के आते हैं। तो यहाँ पे ये आ गए थे, है ना। तो बस ये आए, फिर थोड़ा सा अपना मैंने काम वगैरह किया शाम का। और फिर वही जयपुर में आजकल मौसम जो है ख़राब हो जाया करता है अधिकतर। तो बस ये बारिश वगैरह हो गई थी। ग्रॉसरी मैंने पिछले दिन प्लान की थी, जा नहीं पाए थे, तो आज तो ज़रूरी में जाना बनता था क्योंकि क्लाउड किचन की वजह से कुछ चीज़ें जो है पहले ख़त्म हो गई थी, 1-2, तो जाना ही जाना था। और ईलू भी आने वाली थी, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें लेके आनी थी। तो डी मार्ट पहुँच गए हम, है ना। फिर जो है सारा ग्रॉसरी ली, यहाँ से सही प्राइस में मिल जाती है, इसलिए इस बार मैं डी मार्ट आएगी। वरना मैं डी मार्ट बहुत कम जाती हूँ क्योंकि यार पैर रखने की कई बार ना वहाँ पे जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। तो बस इलू के लिए भी सारी चीज़ें ली और इस तरीके से मैं अपने पूरे दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हूँ। तो इस तरीके से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल माइंड से नेगेटिविटी दूर होके पॉजिटिविटी आ गई है। मैं बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ और बिज़ी रहने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश भी रहने लगी हूँ। और टेंशन्स लेना मैंने अभी फ़िलहाल तो देखो कम कर दिया है। भविष्य का मैं नहीं जानती कि मैं वापस से टेंशन ना लेने लग जाऊँ, लेकिन अपनी लाइफ में वापस से बदलाव ला के मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी पॉजिटिव फील करती हूँ, काफ़ी हल्का फील करती हूँ और खुश फील करती हूँ अपने आप को। तो अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही होती है।